आज सीता जी खूब रो रही हैं, बहुत रो रही हैं। उनका चलिए ताली के साथ भगवान का नाम लेते हैं। राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया केवल राम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरै पारा, कलयुग केवल राम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरै पारा, कलयुग केवल राम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरै पारा, कलयुग केवल राम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरै पारा, कलयुग केवल राम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरै पारा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, अयोध्यानाथ की, सीता मैया की, हनुमान जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की। बहुत उत्तम। अब माता सीता करुण रस में रो रही हैं, बहुत विलाप कर रही हैं। उनके रोने का स्वर सुनकर वन के एक एक पत्तों से आंसू टपक रहा है। एक एक दिन जो सजीव है उनसे तो आंसू टपक ही रहा है, जो निर्जीव है वहां से भी आंसू गिर रहा है। इतना आंसू गिर रहा है। उनको रोता हुआ देखकर दोनों बच्चों ने कहा, माँ आप रोइए नहीं, हम अयोध्या को नहीं जाएंगे। माँ के दिल में थोड़ा सा धीरज हुआ, तभी माँ के हृदय में प्रभु राम के स्वर सुनाई दिए, हे सीते, इस समय मैंने अपने बच्चों को 8 वर्षों से कभी नहीं देखा है। हे सीते, तुम बच्चों को नारों को भेज दो। हे प्रिय, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने पुत्रों का दर्शन नहीं किया, नहीं देखा। मैं लालायित हूँ, अत्यंत देखने को आतुर हूँ। तुम मेरे बच्चों को भेजो। प्रभु का यह आर्त स्वर सुनकर माता और भी रोई और तत्क्षण अपने पुत्रों को अपने हाथों से सजा रही हैं। कैसे सजाई हैं? वन में कौन सी चीज ऐसी होगी? क्रीम पाउडर होगा वहाँ पे? नहीं होगा, लेकिन फिर भी माँ कहती है कि हमारा बच्चा वन से राजमहल में जाएगा तो कह पाए कि सीता ने अच्छी परवरिश नहीं की है। इसलिए माँ ने अपनी, एक सती नारी थी, अपने तप से सारी चीजें उत्पन्न कराई और माँ सीता ने दोनों पुत्रों को खूब सुंदर सा सजाया और तैयार करके माँ भेज रही हैं। कैसे सजाया है? माता ने छोटी छोटी धनुइयाँ दी हैं अपने दोनों पुत्रों को। 8 साल का बच्चा कितना बड़ा होगा? छोटे छोटे धनुष, छोटे छोटे बाण माँ ने लौक उसको दिए हैं। कंधे पर छोटी सी पीड़ा बांधी है। बच्चे तैयार हुए, गुरुदेव के साथ चल दिए। प्रस्थान हुआ, गुरु जी के साथ दोनों बच्चे गाते बजाते वहां से आ रहे हैं। जब तमसा नदी के किनारे दोनों बच्चे पहुंचे तो यज्ञ का सभी के पास निमंत्रण आमंत्रण पत्र गया था। तो सारे ऋषि मुनि जितने भी संत थे सब एकत्रित हो रहे थे। तमसा नदी के किनारे बहुत से मुनि, बहुत से ऋषि उन्हें मिले। सभी ने गुरुदेव को देखकर दो पुत्रों के साथ सभी ने इनका पद धुले और जो प्रणाम करने योग्य थे उन्होंने प्रणाम किया। अब वहां पर रात्रि व्यतीत करने की बात हुई कि आज रात्रि यहीं पर व्यतीत कर लिया जाए। सारी व्यवस्था हुई। ऋषि मुनियों को तो महल की जरूरत नहीं होती, कहीं भी पेड़ के नीचे वो अपना स्थान ले लेते हैं।
सभी पेड़ के एक वट वृक्ष है, उसी के किनारे सभी ऋषि मुनि, कुछ नागा संत सभी बैठे हुए हैं। दोनों बच्चे अपने वीणा के स्वर से राम कथा गा रहे हैं। उस राम कथा को सुनकर, इतनी करुण कहानी सुनकर सभी ऋषि मुनि रो रहे हैं। सभी की आंखों से अश्रुपात हो रहा है, सब रो रो के बेहाल हो गए हैं। सीता मैया की करुण कहानी को सुनकर सब रो रहे हैं। और जब कथा का समापन हुआ, जब वह स्वर संगीतबद्ध समाप्त हुआ, तब जब बीड़ा रखी, तब सभी ऋषियों मुनियों ने अपने पास से, किसी ने, अब संत महात्माओं के पास क्या होता है, उनके पास पैसे तो है नहीं, राशन भी नहीं मिलेगा कि उनके पास अन्न हो। उनके पास, किसी के पास फटे पुराने कपड़े होते हैं, किसी के पास रोटियां होती है, किसी के पास भगवान होते हैं। जिसके पास जो लोग उसको दे दिया, बोले पुत्र मेरे पास यही है, इसको आप ग्रहण करो और इससे आप बहुत आगे जाओगे। लेकिन कुछ नागा संत थे जिनके पास लोग उसको देने के लिए कुछ भी नहीं था। वो रोए, इतना रोए, कहे आज विधाता ने हमको ऐसा बनाया कि हमारे पास प्राण के सिवा और कुछ भी नहीं है, मैं इन दोनों पुत्रों को क्या दूं। तब नागा संतों ने अपना प्राण वही और बोले, हे पुत्र, मेरे आयु से जो शेष बचा हुआ है, जो मेरा जीवन बचा है, देने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है, मैं अपना जीवन तुम दोनों को दे रहा हूँ। जितने भी नागा पंथ के संत थे, सभी ने अपनी उम्र लौकुश को प्रदान कर दी। अब वहाँ से रात्रि व्यतीत हुई, सभी लोग तैयार होके अगले दिन नित्य क्रिया से निर्वृत्त होकर के सभी संत महात्मा अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं। अयोध्या में प्रवेश करते ही, जैसे ही लोग उसको राजनगर वाले देखते हैं, तो जो बुजुर्ग लोग हैं उनको लोग उसमें भगवान राम की छवि दिखाई देती है। लेकिन कुछ अनुभव करते हैं और कुछ लोग उस नगर में निकल के माँ सीता और अपने पिता राम जी की कथा को जगह जगह गा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने सर्वप्रथम सुना, जा करके प्रभु राम को बताते हैं, हे नाथ, दो बालक आए हैं जो बड़े धीर गंभीर और बड़े तेजस्वी पुत्र हैं, पता नहीं किसके पुत्र हैं, वो बहुत ही अच्छी कथा गाते हैं। अगर आपका आदेश हो तो हम उन्हें बुलाएं और आप भी वह कथा सुनिए। यह सुनकर राम जी को सब पता है कि यह मेरे ही पुत्र हैं, लेकिन आज विधि की गजब विडंबना है। देखिए, प्रभु किसी से कह नहीं पा रहे कि यह दोनों पुत्र हमारे हैं। प्रभु राम अंदर ही अंदर रोकर रह जाते हैं, लेकिन कह कुछ नहीं पाते। राम जी ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया, ठीक है लक्ष्मण, बुला दोनों पुत्रों को। दोनों बच्चे राजमहल में प्रवेश करते हैं। राम जी देखते हैं अपने ही पुत्र को, अपने सामने देखकर राम जी उनको हृदय से नहीं लगा पा रहे हैं। मर्यादा में बंधा हुआ इंसान नहीं कर पाता है। ठीक उसी प्रकार से राम जी की आत्मा रो रही है, लेकिन अपने बच्चों को अपने हृदय से, अपने वक्षस्थल से नहीं लगा पाते। क्यों? क्योंकि वो जैसे आम पब्लिक है, ठीक उसी प्रकार से लौकुश भी उनके लिए है। अब सभी तो जैसे पीएम मोदी से तो हम सभी नहीं मिल सकते ना, कोई खास लोग होंगे जो उनसे मिल सकते हैं। उसी प्रकार से राम जी नहीं मिल पा रहे हैं, रो के ही रह जा रहे हैं। उनकी सुंदर कथा को सुना जब राम जी ने, कहा मेरे पास इतना समय नहीं है, यज्ञ के बाद दोपहर में थोड़ी देर विश्राम के लिए समय हमारे पास रहता है। हे बच्चों, आप दोनों दोपहर के समय आओ और हमें यह कथा सुनाओ। यह बातें हो रही थी, तभी माता कौशल्या वहाँ आती हैं और लौ को देखकर कहती, अरे ये तो मेरा राम है। ठीक इसी प्रकार से तो मेरा राम बचपन में था। माँ कौशल्या देखकर अनुभव करती हैं, रोती हैं और उनके मन में ये होता है कि हमारे राम के जो पुत्र हैं, जब जहाँ भी सीता होंगी, पता नहीं जीवित हैं कि नहीं है। अगर आज मेरी सीता बहू होती तो आज मेरे नाती पोता इतने बड़े ही होते। इस तरह से माँ कौशल्या बहुत पछता रही है, रो रही है, लेकिन वो भी कह नहीं पा रही है। माँ कौशल्या बड़ी ही धीर और गंभीर है।
आगे रोज अब कथा दोपहर के समय होने लगती है। कथा सभी श्रवण करते हैं। यज्ञ का आखिरी दिन आता है, यज्ञ हो जाता है। मर्यादा में बंधे भगवान राम अपने दोनों पुत्रों को रोक नहीं पाते हैं, और जो रोकना भी चाहते हैं लवकुश उन्हें डांट फाट कर फटकार कर बहुत सुनाते हैं कि आपने सीता माता को कैसे अयोध्या से जाने दिया। वह एक दिन था जिस दिन आप सभी ने सीता जी जब जाने लगी तो क्या पूरे अयोध्या में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो माँ सीता के तरफ खड़ा होकर बोला हो कि ये क्या कर रहे हो राजा महाराज, ऐसी कहानी नहीं कहनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर उस समय किसी के मुख से यह वाक्य नहीं निकला था। यह इस तरह से डांट फटकार कर लवकुश अपने गुरुदेव के साथ आश्रम को चले जाते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, श्री सीता महारानी की, हनुमान जी महाराज की। इन्हीं शब्दों के साथ हम अब हमारे व्यास जी से